हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित चर्चा की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज भारत के जो 8वें राष्ट्रपति हैं, रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन, इनको आर वेंकटरमन के नाम से जाना जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे 1987 से 1992 ईस्वी। दोस्तों, इससे पहले जो 7 भारत के राष्ट्रपति बने थे उनको हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे 8 नंबर के जो राष्ट्रपति है रामास्वामी वेंकटरमन से। आगे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक जो भी बने हैं उन पर चर्चा हम करते हैं। तो रामास्वामी वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने थे, जो 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। इससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आर वेंकटरमन है यानी रामास्वामी वेंकटरमन है, ये सबसे अधिक आयु में बनने वाले राष्ट्रपति हैं, यानी सर्वाधिक आयु में सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति। यानी सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने थे। ये 77 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने। जब ये 77 वर्ष के थे उस समय ये भारत के 8वें राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे। तो सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति या सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन थे। जबकि मैंने नीलम संजीव रेड्डी जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि वो सबसे युवा राष्ट्रपति थे जो 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने थे। इनसे संबंधित हम दूसरी बात करें तो दोस्तों, इनके समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था और वो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1989 के 61वां संविधान संशोधन। और दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और ये 61वां संविधान संशोधन इन्हीं के कार्यकाल के अंदर हुआ था, रामास्वामी वेंकटरमन के समय। और ये सबसे अधिक उम्र में बनने वाले भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान भारत में आर्थिक उदारवाद का भी प्रारंभ होता है। आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं रामास्वामी वेंकटरमन से संबंधित, जो 1987 से 1992 तक भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे थे। ये सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति यानी 77 वर्ष की आयु में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। और इनके समय आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ हुआ था और इन्हीं के कार्यकाल में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 के अंदर,
और इसके द्वारा मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। और भारत के जो 9वें राष्ट्रपति थे 1992 से 97 तक, वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये कब से कब तक रहे थे, सन 1992 से लेकर सन 1997 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनने से पहले 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व रह चुके थे। इसके अलावा हम बात करें तो डॉक्टर शंकर दयाल जो शर्मा हैं, इनके समय 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए थे। कौन कौन से, एक तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, वह 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1992 के अंदर। जो दोनों ही महत्वपूर्ण थे, 73वां संविधान संशोधन जो आप जानते हैं पंचायती राज से संबंधित था, और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित था। ये दोनों संविधान संशोधन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय ही हुआ था। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है, इनके समय या इनके निर्वाचन में पहली बार दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित विधायकों ने वोट डाले थे। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित विधायकों पहली बार 1992 में वोट डाले। यानी दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक हैं, इन्होंने पहली बार 1992 में जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निर्वाचित हुए थे, तो इनके निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक हैं, इन्होंने पहली बार वोट डाले थे। पहली बार क्यों डाले थे दिल्ली और पुदुचेरी ने? मैंने आपको पहले भी निर्वाचन बताया था, यानी आर्टिकल 56 बताया था, तब बताया था कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। इसलिए दिल्ली और पुदुचेरी ने पहली बार 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निर्वाचन में भाग लिया था। इसके बाद हम बात करें तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके साथ कार्य किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव,
अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ये 4 प्रधानमंत्री थे जिनके साथ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कार्य किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से संबंधित, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे 1992 से 1997 ईस्वी तक। राष्ट्रपति बनने से पहले ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में ही 73वां और 74वां जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो हुए थे 1992 के अंदर। और इनके निर्वाचन में पहली बार दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित विधायकों ने वोट डाले थे, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह अधिकार दिया गया था। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के साथ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से संबंधित। अब बात करते हैं हम भारत के नेक्स्ट राष्ट्रपति यानी 10वें जो राष्ट्रपति थे KR नारायण की। दोस्तों भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। कौन थे? KR नारायण थे, जो कब से लेकर कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 1997 से लेकर 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे KR नारायण। दोस्तों इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि KR नारायण जो है वो एक अनुसूचित जाति से आते हैं, इसलिए ये हम कहते हैं कि KR नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, क्योंकि ये अनुसूचित जाति से आते हैं। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण। दोस्तों ये राष्ट्रपति बनने से पहले कई देशों के अंदर राजदूत व उच्चायुक्त रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त रह चुके हैं। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले कई देशों के अंदर ये राजदूत या उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि KR नारायण के समय जो तीसरा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो KR नारायण के द्वारा ही बुलाया गया था। तीसरा संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया। KR नारायण ने तीसरा संयुक्त अधिवेशन आहूत किया था। और किस विधेयक को लेकर के ये तीसरा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? तो आपको पता होगा कि जो आतंकवाद निरोधक विधेयक था, दो 2002 का, उसको लेकर के ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। KR नारायण जो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे,
जो 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जाति से आते हैं। इसके बाद हम बात करी थी कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये कई देशों के अंदर राजदूत व उच्चायुक्त रह चुके हैं, और इन्होंने आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 पर तीसरा संयुक्त अधिवेशन आहूत किया था। तो ये KR नारायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब बात करेंगे हम भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो सन 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के तीसरे मुस्लिम व चौथे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। भारत के तीसरे मुस्लिम व चौथे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इससे पहले दो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, और जो 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और तीसरे नंबर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें चौथे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति क्यों कहा गया है? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जेल सिंह, ये पहले तीन अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो चौथे APJ अब्दुल कलाम है, वो अल्पसंख्यक राष्ट्रपति हैं। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के तीसरे मुस्लिम व चौथे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक यानी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। दोस्तों, ये APJ अब्दुल कलाम अपने आप में बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। यानी रक्षा के क्षेत्र में विश्व की अगर बात करें तो विश्व के जो विकसित देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, जापान है, उनके बराबर भारत को खड़ा करने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बड़ा योगदान रहा है। यानी जो अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, रोहिणी वन उपग्रह जो है वो इन्हीं के निर्देशन में बनाए गए थे। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के अंदर वैज्ञानिक सलाहकार पद पर भी रह चुके हैं, DRDO के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार थे। सलाहकार थे।
इसके अलावा हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो दोस्तों 1997 के अंदर इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं और रक्षा के क्षेत्र में भारत को दुनिया के अन्य विकसित देशों के बराबर लाकर खड़ा किया है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकें भी हैं। कुछ पुस्तकें जो महत्वपूर्ण है उनके मैं नाम बता देता हूं। अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तकें, कौन सी है? कुछ महत्वपूर्ण, जैसे हम बात करें विंग्स ऑफ फायर, ये जो कुछ भी लिखते थे अंग्रेजी में ही लिखते थे। इन्होंने पुस्तकों के नाम भी अंग्रेजी में ही दिए हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी पुस्तक थी। इसको हम हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान। ये एक एपीजे अब्दुल कलाम की क्या थी? जीवनी थी। इसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं उनमें आता है टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स, इसके अलावा गाइडिंग सोल्स, और एक महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिया 2020, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछते हैं। पहली देखिए हमने विंग्स ऑफ फायर, दूसरी टर्निंग पॉइंट, फिर इग्नाइटेड माइंड्स और गाइडिंग सोल्स और इंडिया 2020, यानी विजन 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही दिया गया। इसके अलावा इन्हीं के नाम से संबंधित एक आपने सुना होगा, उड़ीसा के अंदर व्हीलर द्वीप था। कौन सा द्वीप था? व्हीलर द्वीप। ये एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर रखा गया नाम था इसका, तो इसका नाम बदल करके डॉक्टर अब्दुल कलाम कर दिया गया, अब्दुल कलाम कर दिया गया, यानी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कर दिया गया व्हीलर द्वीप का, जो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर यह रखा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। सबसे पहले हमने बात की कि ये भारत के तीसरे मुस्लिम व चौथे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हमने बात की कि भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के निर्देशन में अग्नि, पृथ्वी, रोहिणी, वन उपग्रह जैसे तैयार किए गए थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत सरकार के अंदर वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार के द्वारा इन्हें नवाजा गया था और अब्दुल कलाम द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें सबसे पहले हमने देखा विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी यानी जीवनी थी। इसके बाद हमने बात की टर्निंग पॉइंट्स की, इग्नाइटेड माइंड्स की, गाइडिंग सोल्स की और इंडिया 2020 यानी विजन 2020 भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है। इसके बाद हमने बात की थी कि उड़ीसा के अंदर जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित, और ये 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में रहे थे।
दोस्तों अब बात करते हैं भारत के 12वें राष्ट्रपति। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो 2007 से लेकर के 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इनसे संबंधित ज्यादा बातें नहीं है, इनसे संबंधित दो ही मुख्य बातें हैं, और वो है कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली व एकमात्र महिला राष्ट्रपति है। दूसरी बात, ये राष्ट्रपति बनने से पहले अपने राजस्थान की राज्यपाल थी। राजस्थान के राज्यपाल पद से त्याग पत्र देकर ये राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ा था और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये कहाँ की राज्यपाल थी? राजस्थान की ये राज्यपाल। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल से संबंधित, जो 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही थी। ये भारत की पहली व एकमात्र महिला राष्ट्रपति है, यानी अभी तक केवल एक ही महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान के अंदर राज्यपाल पद पर कार्यरत थी। राज्यपाल पद से त्याग पत्र देकर इन्होंने राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ा था। अब बात करते हैं हम अगले राष्ट्रपति की। जो 13वें राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और ये कब से कब तक रहे थे? ये 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति। इनसे संबंधित अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों, ये राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री भी थे, और उससे पहले ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पद पर रह चुके हैं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 में भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी से संबंधित बात ये याद रखना है कि इन्होंने जो आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 में क्या बताया था? राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की पावर। आर्टिकल 72 यानी क्षमा दान की शक्ति का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया था। आर्टिकल 72 का सर्वाधिक प्रयोग प्रणब मुखर्जी ने ही किया था। इसके अलावा हम बात करें तो प्रणब मुखर्जी है, इनको 2009 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार 2019 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और
3 व्यक्तियों को एक साथ ये भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी 2019 के अंदर। ये 3 व्यक्ति कौन थे? पहले प्रणब मुखर्जी थे, जो एक क्या थे? राजनेता थे। और दूसरे व्यक्ति थे नानाजी देशमुख, जो एक समाज सेवी थे। और तीसरे थे भूपेन हजारिका, जो एक कवि भी थी, संगीतकार भी थी। इन 3 व्यक्तियों को एक साथ 2019 में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बताऊं तो अभी तक कुल 48 लोगों को ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है और इनकी शुरुआत होती है 1954 में। और ये पहला पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका से पहले की अगर बात करें तो कुल 45 व्यक्तियों को दिया गया था। जब 2019 में इन 3 लोगों को और दे दिया गया तो ये इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 48। यानी वह अभी तक 48 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसकी शुरुआत 1954 में होती है। तो ये कुछ तथ्य है प्रणब मुखर्जी से संबंधित, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे 2012 से 2017 तक। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। इन्होंने आर्टिकल 72 यानी क्षमादान की शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था और 2019 के अंदर इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये थी प्रणब मुखर्जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं हमारे वर्तमान राष्ट्रपति की, रामनाथ कोविंद जी की। दोस्तों, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, जो 25 जुलाई 2017 से वर्तमान तक है, अभी भी हैं, रामनाथ कोविंद। इनसे संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण बातें देखें तो सबसे पहली बात आती है कि ये व्यक्तिगत रूप से भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल की दृष्टि से भारत के 15वें राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से 14वें राष्ट्रपति और कार्यकाल की दृष्टि से 15वें राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद जी है, ये व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं। जबकि कार्यकाल की दृष्टि से अगर देखें तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, इसलिए कार्यकाल की दृष्टि से 15वें राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, यानी 2015 से 2017 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। वहां से त्याग पत्र देकर इन्होंने राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ा था। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व
बिहार के राज्यपाल थे। राज्यपाल पद से इन्होंने त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ा था। दोस्तों, इससे पहले ये 1994 से लेकर के 2006 तक यानी 2 कार्यकाल के लिए ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। यानी 1994 से 2006 तक राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल। तो 1994 से 2000 और 2000 से 2006 तक यानी 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए थे। इससे पहले ये आरएसएस के कार्यकर्ता भी रह चुके और इससे भी पहले की अगर हम बात करें तो इनका जो पेशा था वो क्या था? वकालत करना। यानी ये एक वकील थे। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने कुछ समय के लिए वकालत भी की थी और ये मूलतः कहां से आते हैं? मूलतः कानपुर यूपी से आते हैं। कानपुर यूपी के रहने वाले। इसके अलावा हम बात करें तो ये दोस्तों भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। जब ये राष्ट्रपति बने तो इनको 25 जुलाई 2017 को शपथ किसने दिलाई थी? उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे J.S. खेहर ने इनको शपथ दिलाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनसे संबंधित है और वो है कि जब इनका निर्वाचन हुआ तो इनके निर्वाचन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वोट नहीं डाले थे। यानी यूपी के मुख्यमंत्री व 2 उप मुख्यमंत्री ने निर्वाचन में वोट नहीं डाले। क्यों नहीं डाले इनके निर्वाचन में वोट? क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री और वहां के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं ये तीनों किसके सदस्य हैं? विधान परिषद के सदस्य। किसके सदस्य है? विधान परिषद के सदस्य। और मैंने जब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया कि इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं, न कि राज्यों की विधान जो परिषद है उनके सदस्य आते हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसके सदस्य है? विधान परिषद के सदस्य है। इसलिए रामनाथ कोविंद का जब चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने वोट नहीं डाले थे। तो ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो 25 जुलाई 2017 से वर्तमान तक हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। और ये व्यक्तिगत रूप से तो 14वें राष्ट्रपति है, जबकि कार्यकाल की दृष्टि से ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बिहार के राज्यपाल थे। राज्यपाल के पद से इन्होंने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। 1994 से 2006 तक रामनाथ कोविंद जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और ये आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे हैं।
ये मूलतः कानपुर यूपी से आते हैं और इनका पेशा था वकालत करना, यानी ये एक वकील थे। दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने कुछ दिनों के लिए वकालत भी की थी। और ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, यानी अनुसूचित जाति से ये आते हैं। और इनको 25 जुलाई 2017 को शपथ दिलाई थी जीएस खेर ने, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये थे दोस्तों हमारे भारत के अब तक के राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से तो 14 बन गए, कार्यकाल की दृष्टि से देखें तो अब तक 15 राष्ट्रपति बने। अब दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं जो छूट गए थे। और राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के वेतन की। अक्सर पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है वर्तमान के अंदर? 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन की बात करते हैं दोस्तों। वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता था। 5 लाख रुपए 1 अप्रैल 2018 से लागू है। 1 अप्रैल 2018 से पहले राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता था और 1 अप्रैल 2018 के बाद राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो ये तो हुई राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित बात। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन दोस्तों, राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में रायसीन पहाड़ी पर बनाया गया है। रायसीन पहाड़ी पर, जहां पर अरावली समाप्त होती है। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर रायसीन पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया। दोस्तों जो रायसीन पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, इस भवन का नक्शा तैयार किया था 1911 के अंदर एडविन लुटियंस ने। किसने तैयार किया राष्ट्रपति भवन का नक्शा? 1911 के अंदर एडविन लुटियंस ने किया था, जो ब्रिटेन का एक व्यक्ति था। और इसका जो निर्माण कार्य है, निर्माण शुरू हुआ था 1912 के अंदर और ये बनकर तैयार कब हो गया था? 1929 के अंदर। 1911 में इसका एडविन लुटियंस ने नक्शा बना दिया था। 1912 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और 1929 में बनकर के तैयार हो गया। जब ये तैयार हुआ था तब इसको राष्ट्रपति भवन नहीं कहा जाता था, बल्कि इसको वायसराय भवन कहा जाता था। और ये जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय इस राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। तो ये कुछ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यानी राष्ट्रपति को मासिक वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है, जो 1 अप्रैल 2018 से शुरू किया गया है। इससे पहले इनको 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। दूसरी बात हमने की राष्ट्रपति भवन की, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर रायसीन पहाड़ी पर बनाया गया है।
और इस राष्ट्रपति भवन का नक्शा तैयार किया था एडविन लुटियंस ने 1911 के अंदर। और इस राष्ट्रपति भवन का निर्माण शुरू हो जाता है 1912 में, जो बनकर तैयार होता है 1929 में। और उस समय इसको राष्ट्रपति भवन नहीं कह के वायसराय भवन कहा जाता था। 1950 के बाद इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। और इस राष्ट्रपति भवन में बैठने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था राष्ट्रपति, वो आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।